नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम इनसे बात करेंगे। ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं। इनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, परिचय भी इनका बताऊंगा और ये अपने पार्टी इनका बनाने का क्या उद्देश्य है, सारी चीज़ पर बारीकी से मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर से दिलवाऊंगा। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी सर, ये पार्टी जो आप बनाए हैं लोक समाज पार्टी, इसका क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, लोक समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य ये है कि जो पिछले 75 सालों में जो बहुत बड़ी आबादी के साथ अन्याय किया गया, उनको मुख्य धारा से हटा दिया गया। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान के तहत सरकार बनवाना और संभव है तो बनाना भी है। जब तक संविधान के तहत सरकारें नहीं बनेंगी, नहीं चलेंगी, तब तक इस देश में जो सदियों से दबे कुचले लोग हैं उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाएगी। आज जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के तहत इस देश के, अब तो इस समय जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, लेकिन जब सत्ता में आए थे तो आबादी लगभग 125 करोड़ थी। उन जनता को भरमा करके आज ये लोग उसी जिनके बदौलत ये वोट पाए और सत्ता में आए, उन्हीं के खिलाफ ये रचना रच करके उनको मुख्य धारा से हटा दिया गया है और उनको कह दिया गया है अप्रत्यक्ष रूप में कि तुम्हारा काम मंदिर मस्जिद के मामले सुलझाना है, मंदिर में जाके घंटा बजाना है। इसी में उनको कर दिया गया है और जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वही इस सत्ता की अमृत काल मना रहे हैं। जो आज़ादी का अमृत काल नरेंद्र मोदी पिछले साल भर से ये कार्यक्रम चलाए हैं, वो अमृत जो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिला है और बहुत बड़ी आबादी को एक प्रकार का जहर दे दिया गया है। बेरोजगारी का जहर, निजीकरण, ठेकेदारी का जहर, आर्थिक विषमता का जहर, नई शिक्षा नीति 2020 का जहर, ये सब उनको दे दिया गया है और अपने लोग सत्ता की रसमलाई काटते हुए अमृतकाल मना रहे हैं। जी सर, बिहार जो बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं सर, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, आप थोड़ा पीछे जाइए। 1992-91 के पहले, चाहे वो राज्य सरकारें हो या भारत सरकार हो, हर साल केंद्र सरकार 2, 3, 4 कारखाने, सरकारी कारखाने लगवाने की घोषणा करती थी हर बजट काल में। और जब कारखाने की घोषणा होती थी तो आने वाले 3-4 सालों में वो कारखाने तैयार हो जाते थे। जब वो कारखाने तैयार हो जाते थे तो नौकरी 100-200 हज़ार में नहीं बल्कि लाखों में मिलती थी। तो इस तरह से बेरोजगारी पर कंट्रोल लगता था। ये प्रक्रिया नेहरू जी ने चालू किया, शास्त्री से होते हुए इंदिरा गांधी और कुछ हद तक राजीव गांधी तक चला था। लेकिन जब 1990 में स्वर्गीय बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया तो उस मंडल कमीशन को डिफीट करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी ने निजीकरण, ठेकेदारी का रास्ता अपनाया। वे चाहते थे और उनके लोग चाहते हैं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग चाहते हैं, जब निजीकरण के माध्यम से हर सरकारी संपत्ति प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। तो इस सिस्टम को जो एक निजीकरण, ठेकेदारी के माध्यम से नई गुलामी पैदा कर दिए हैं, उसको समाप्त करने के लिए लोक समाज पार्टी की सरकार सेंटर में बनती है या देश के राज्यों में बनती है तो हर साल
जितना क्षमता होगा, सरकारों के पास जितना बजट होगा, उस बजट के हिसाब से हर साल सरकारी कारखाने 2, 4, 6 जितना संभव है सरकारी कारखाने हर साल लगवाने का शुरुआत किया जाएगा। जो बंद कारखाने हैं उनको चालू किया जाएगा, और जो पद आज की डेट में यानी उस समय जब सरकार बनेगी उस समय खाली होंगे सभी को 6 महीना से लेकर के साल के अंतर्गत उसको भर्ती कर दिया जाएगा, और इस प्रकार बेरोजगारी पर लगाम इस प्रकार लगाया सर जाएगा। जनसंख्या आए दिन बढ़ती जा रही है, क्या लगता है कि कभी बेरोजगारी खत्म होगी? देखिए, लोगों को जागरूक करना होगा कि धरती सीमित है, पानी सीमित है, तो इसको सबको सही ढंग से मिल सके तो जनसंख्या पर नियंत्रण भी करना होगा। लोगों को स्वतः इसके लिए प्रेरित करना होगा, इमरजेंसी की तरह ज़बरदस्ती नहीं, स्वतः प्रेरित। अब बल्कि मैं देखता हूँ कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो कि सीमित परिवार में चल रहे हैं, उनके पास 1 या 2 बच्चे हैं, और जो नहीं समझ पाए हैं तो भाई लकीर के फिक्र चल रहे हैं कि वो तो भाई उनको समझाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ना समझाने के कारण ही ये जनसंख्या बढ़ रही है। वैसे लोगों के लिए आपकी पार्टी उसके हित के लिए क्या कर पाएगी? किसके लिए? बेरोजगारों के लिए क्या? बेरोजगारी के लिए तो बता दिया ना कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सरकार की तरफ से रोक दिया गया है 1992 से, उसको हम लोग फिर चालू करेंगे। बंद कारखाने हैं फिर से चालू करेंगे, और जो नौकरियां पद खाली हैं उनको साल 6 महीने के अंदर में भर दिया जाएगा, और इस प्रकार जो है बेरोजगारी आने वाले समय में हर संभव कम होगी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मानी जाती है, और समझिए कि मोदी जी भी कहे थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वो भी अपने वादे पर मुकर गए। तो क्या लगता है कि आप भी इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में आप जो है कि अपने माने बातों पर उतरेंगे? हाँ, देखिए, अब जनता जब पहले कोई लोग गलती कर जाते हैं, उसका परिणाम सामने आता है, तो जनता विश्वास करने में थोड़ा हिचकिचाती है। लेकिन लोक समाज पार्टी का जो विजन है, जो संविधान है, जो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, उसमें जो विजन है 15 उस समय हम लोगों का सोच थी, 15 विजन ये हम लोग रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, जिसमें ये है कि सरकारी संपत्तियों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जो प्राइवेट हो चुके हैं, जो सरकारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं उनको फिर से चालू किया जाएगा, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दिया गया उसको हम लोग फिर से सरकारी औद्योगिकरण चालू करेंगे। ये तो हमारे विजन में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ये विजन में नहीं है। वो तो एक ठगी विजन के रूप में लोगों में प्रचारित कर दिए और जनता झुक गई उनके सामने। सर, जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी अभी सदगमी जो है कि पूरा बिहार में मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत? आप यह चीज़ मानिए, जब आप अपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसमें जाति जरूर लिखी जाती है। ये पूरे देश का हाल है, बल्कि मैं हरियाणा में कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया हूँ, वहाँ पर अगर आप सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं तो वहाँ भी जाति लिख का कॉलम बना हुआ है। और जब आप ये जाति के संदर्भ में जो पार्टियां हैं वो जातीय समीकरण देख करके अपना टिकट बंटवारा करती हैं, तो जातीय जनगणना जरूरी है। और ये लास्ट जनगणना 1931 में हुआ था, शुरुआत 1881 में शुरू हुआ था, 42 में होना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, फिर 1951 से चालू हुआ, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुआ। लास्ट में 2011 में जातीय जनगणना मनमोहन सरकार के समय में हुआ था, लेकिन जो देश के नौकरशाह हैं, जो सामंतवादी सोच के नौकरशाह हैं, जो चाहते हैं इस देश में गैर बराबरी ना मिटे, गैर बराबरी कम ना हो, वे लोग और कांग्रेस भाजपा सहित जो पार्टियां थी, जो सामंतवादी सोच की ये पार्टियां हैं, वो देख ली कि अगर इस जाति वाली जनगणना को हम पूरे देश में आउट कर देंगे तो जो बहुत
बड़ी आबादी दलित, ओबीसी, आदिवासी हैं, वो अपने हक के लिए आगे आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारी जब जनसंख्या इतनी है तो हमको आज तक इतने क्यों सीमित रखा गया। तो इसीलिए लोग नारा लगाते हैं, जितनी जिनकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नारे को से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टियां केजरीवाल जैसे लोग भयभीत हो चुके हैं कि भाई अब हम लोगों का जो यहाँ से जो ढोल ओल है ये सब बजना बंद हो जाएगा, जो झूठ का नाटक ढोल हम लोग पीटते थे वो बंद हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि सर जातीय जनगणना से समाज में विखंडन पैदा होगा। समाज तो ऑलरेडी विखंडित कर दिए हैं ना, वो तो खुद विखंडित कर दिए हैं। आप ये देखिए, जब आप भारत सरकार के में जितने गवर्नर हैं, 36 गवर्नर के पद हैं इस देश में, उसमें आप जाति देख करके 4 जातियों को आप वहाँ पर बैठाए हुए हो। बाकी को मुश्किल से, अब तो मुर्मू जी थी वो तो राष्ट्रपति बन गई, बाकी तो ये फागू सिंह चौहान 2019 में पिछड़ी जातियों का, लोनिया समाज का वोट लेने के लिए गाजीपुर के इलाके में ज़्यादा है, इसलिए उनको गवर्नर बना दिया गया। बाकी 3-4 जातियों के लोग गवर्नर हैं ना। हाई कोर्ट में आप जाति पूछ करके आप हाई कोर्ट जज बनवाते हो कि ये 4 जातियों में से आते हैं कि नहीं आते हैं, बाकी जातियों को आप साइड लगा दिए हो। तो जातीय विखंडन तो आप कर रहे हो ना, जातीय समझ करके आप टिकट देते हो। अगर यही आप साधारण, ये देखिए अभी जो पहलवानों का मामला है ना, अगर यही ठाकुर नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, किसी ओबीसी का होता या दलित आदिवासी का होता तो इसको जेल में ठूस दिए होते और उसको जा करके इसको जमानत नहीं मिलती। लेकिन चूंकि क्षत्रिय समाज का है बृजभूषण शरण सिंह, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो जात के हिसाब से वो काम कर रहे हैं ना, जात के हिसाब से। अभी वहाँ पर वो जो गुजरात का केस था, जो वहाँ पर कई जो सज़ा आपता थे 14 साल के बाद ही उनको निकाल दिया गया, ये कहा करके ये संस्कारी ब्राह्मण हैं जिनको फांसी होनी चाहिए था। उनको वो लोग जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे कि भाई ये ब्राह्मण को फांसी कैसे हो, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा कन्वर्ट कर दिया। तो आज जातियों को देख करके सज़ा का फैसला दिया जाता है, जातियों को देख करके टिकट बांटा जाता है, जातियों को देख करके गवर्नर बनाया जाता है, जातियों देख करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, जातियों को देख करके विदेशों में एम्बेसडर बनाया जाता है, राजदूत बनाया जाता है। तो जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।